मऊगंज जिले में शनिवार को बड़ा बवाल हो गया। इस बवाल में आदिवासियों ने एक ब्राह्मण परिवार के युवक को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी आदिवासियों ने बंधक बनाया और उन पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक एएसआई की मौत हो गई, वहीं तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल यह है कि आखिरकार मऊगंज में यह हिंसक बवाल कैसे शुरू हुआ? आदिवासियों ने युवक की हत्या क्यों की और क्यों पुलिस प्रशासन को बंधक बनाकर जानलेवा हमला बोला? आइए जानते हैं क्या है मऊगंज के इस हिंसक बवाल की पूरी घटना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। दरअसल मऊगंज जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर युवक को बचाने पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची, आदिवासियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, साथ ही वह युवक सनी द्विवेदी भी मारा गया, जिसे आदिवासी परिवार ने बंधक बनाया था। घटना के बाद से गडरा गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाकर गांव में तैनात किया गया है। शनिवार रात को मऊगंज में हुए विवाद का असली कारण 2 महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा बताया जा रहा है। आदिवासियों का आरोप था कि 2 माह पूर्व उनके परिवार के सदस्य की एक्सीडेंट करके युवक ने हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 माह पूर्व हुए इस हादसे में अशोक कुमार आदिवासी की मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार ने इसे हादसा ना मानते हुए सनी द्विवेदी नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के बाद सनी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इससे आदिवासी परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे। इसी के चलते शनिवार को आदिवासियों ने एकजुट हुए और सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद सनी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस कर्मियों को लगी तो तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी आदिवासियों के इलाके में पहुंचे और बंधक बने युवक को मुक्त करवाने के लिए कमरे में प्रवेश किया। जब वह कमरे में प्रवेश हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस युवक को बंधक बनाया गया था वह मृत अवस्था में था। आरोप था कि बंधक बनाए गए युवक की आदिवासियों ने पीट कर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से युवक की हत्या के मामले में 2 आदिवासियों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आदिवासियों की भीड़ उग्र हो गई। बताया गया कि आदिवासियों ने तहसीलदार पनिका, एसडीओपी अंकिता सोल्या, शाहपुरा थाना प्रभारी संदीप भारतीय, एएसआई जवाहर सिंह यादव, पुलिसकर्मी बृहस्पति पटेल सहित एक एसएएफ के जवान को भी बंधक बना लिया। बताया गया कि बंधक बनाए गए तहसीलदार सहित एसडीओपी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। इस दौरान एएसआई रामचरण गौतम की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। एमपी के मऊगंज में जमीनी विवाद के चलते ही सनी द्विवेदी की हत्या की गई। अशोक कोल के परिवार के सदस्यों ने मिलकर सनी द्विवेदी को मौत के घाट उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीमों पर भी अशोक कोल के करीबियों ने हमला किया। रीवा रेंज के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। साथ ही 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। उपद्रव और हमला करने वाले सभी लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। मृतक सनी द्विवेदी के पिता की लाइसेंसी राइफल भी उपद्रवियों ने छीनी है। फिलहाल एसपी कलेक्टर सहित पुलिस फोर्स के साथ डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे मौके पर उपस्थित है। जो घटना हुई है गडरा गांव में, तो प्रथम दृष्टया इसमें क्या निकल के सामने आया हो, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद हुई। एक परिवार का एक जवान लड़का चला गया है और हमारे विभाग का एक एएसआई, हम दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है। निश्चित तौर पे अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, कुछ मामले में हो गया है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सर, इसमें अभी कितने आरोपी चिन्हित किए गए हैं?
देखिए, ये काफ़ी भीड़ का विषय था। 147, 48, 49 लगेगा। इसमें काफ़ी आरोपी थे। कुछ मुख्य हैं जिनको हमने चिन्हित कर लिया है, कुछ हमारे कब्जे में भी हैं, हिरासत में भी आ गए हैं, और कुछ के लिए हमारी पार्टियां गई हैं। 4-5 पार्टियां हमारी लगी हुई हैं। कल रात से लोग भगे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी उनको पुलिस के कब्जे में सर, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, तो क्या यह तालिबान बन चुका है? ये कहना बिल्कुल गलत है। कभी कभी आवेश विद्वेष में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, और आप जानते हैं भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, क्राउड की कोई साइकोलॉजी नहीं होती। कोई एक हल्ला करेगा तो सब हल्ला करेंगे, एक पत्थर मारेगा तो सब मारेगा। और ये कहना कि तालिबान है बिल्कुल ही गलत है। हम सब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और करेंगे, आप देखेंगे। पुलिस की चूक कहाँ हो गई सर? अपराधियों का इतना सर, मजाल इसमें कि पुलिस से कहाँ महिला चूक हो अफसर गई? को उन्होंने बंधक बना दिया, इतना मजाल अपराधियों का। देखिए, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब मैं आपको विस्तृत रूप से दे दूंगा, लेकिन अभी हमारे जो स्थिति है आप देख रहे हैं। अभी पहले हमें फ्यूनरल करना है। एक जवान लड़के का डेथ हुई है, आप लोग देखें, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। फिर मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा सर, रहे। लास्ट सवाल, कितने लगभग अधिकारी 6 इसमें घायल हुए हैं और अभी स्थिति कैसी उनकी? भैया को बता दूं, लगभग 6 आरोपी हमारे कब्जे में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ के और नाम के खुलासा हुए हैं, जिसको हम आपके सामने आपके सामने हम ओपन नहीं कर सकते हैं। और आप जो कह रहे, कितने कर्मचारियों को चोट लगी? हमारे एक एएसआई का निधन हुआ है, बाकी 5 कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी है, और एक हमारे तहसीलदार महोदय, उनको हेड इंजरी आई है। दोनों लोग, सभी का इस समय इलाज चल रहा है, और अभी की स्थिति में ये था खतरे से बाहर। सर, पॉलिटिकल लोग भी आना चाहते हैं, उनकी एंट्री को लेकर पुलिस के क्या गाइडलाइन? घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 2 गुटों के बीच विवाद को लेकर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। गांव में एहतियातन धारा 163 लगा दी गई है। हालात पर नियंत्रण के लिए सीधी और रीवा जिले से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। सतना जिले के अफसरों को भी इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है, और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है, और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है, और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है, और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें, और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें, और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक 2 हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है, और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। हमले में एसएएफ के एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई है। घटना में घायल शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमाना तहसीलदार कुमारेलाल, एएसआई जवाहर सिंह यादव, राम केवट, राम लखन मिश्रा को रीवा रेफर किया गया है। वहीं विकास पांडे, प्रीति यादव, रामवचन यादव, देववती सिंह, बृहस्पति पटेल को सिविल अस्पताल और आशीर्वाद हॉस्पिटल मऊगंज में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला आरोपी शामिल है। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। घायलों से मिलने खुद विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे और उनका हालचाल जाना है। घटना में शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। एडीजी और जिला प्रभारी मंत्री लखन सिंह पटेल के साथ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल हालात का जायजा लेने गडरा गांव पहुंचे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 20 से अधिक संदेहियों को हिरासत में लिया जा चुका है। मऊगंज में हुए इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उठ रहा है, क्योंकि यह घटना साफ तौर पर यह उजागर कर रही है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। अपराधी बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं। उन पर प्रशासन का, पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी मऊगंज में आपराधिक घटनाएं सामने आती रही हैं। वहीं पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की घटना और एक पुलिसकर्मी की मौत ने
बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नई गढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।